तन्मय, तुम्हारे पेट में फिर से चूहे दौड़ने लगे क्या? हाँ बेबी, तुम तो जानती हो ना कि मेहनती बंदे को कितनी भूख लगती है। एक नवविवाहित दंपति आधी रात गाड़ी में सवार आगे बढ़ रहे थे। तन्मय देखो, मैं इतनी रात में जाकर तुम्हारे लिए रोटियां नहीं सेकने वाली, समझे? तुम आजकल की लड़कियों को रोटी बेलने में इतनी आफत क्यों आती है? तन्मय खिसियाए स्वभाव से गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए आगे बढ़ता है कि कुछ दूरी तय करते ही उसकी गाड़ी एक गांव के सरहद के पास आकर रुक जाती है। तन्मय, यहाँ गाड़ी रुक गई और तुम्हें खुशी छा रही है? वो देखो, मेरे पेट का जुगाड़ हो गया। दरअसल गांव के सीमा के बाहर एक औरत मड़ई में बैठी रोटियां सेक रही होती है। अरे सुनो रोटी वाली, जरा खाने की एक थाल तो लगाना। आर यू मैड तन्मय? तुम इस औरत के हाथों की रोटियां खाओगे? कितनी गंदी तरह से मिट्टी पर पसर कर रोटियां बना रही है। मेम साहब, आप शहरी लोगों की यही कमी है। अगर आप ये एक रोटी का निवाला भी खाएंगी तो शहर के 56 भोग भूल जाओगी। औरत रोटियां सेक कर तन्मय को दे देती है। तन्मय रोटी का एक निवाला खाते ही बोलता है, वाह, सचमुच तुम्हारे हाथ की रोटियों में तो जादू है, कितनी मिठास है। अचानक से तन्मय के गले की खाल उधड़ने लगती है और उसके गले से बहने वाले खून से सारे कपड़े सन जाते हैं। वो कराते हुए जमीन पर चित हो जाता है। मौली, अरे बचाओ मुझे, अरे मेरी जान जा रही है। तन्मय उठो, क्या मिला था उस रोटी में जो तूने मेरे पति को खिलाया? बोल चुड़ैल। औरत शातिर हंसी हंसने लगती है। तभी आसमान का रुख एकदम से भयानक हो जाता है, जिसके संग औरत चुड़ैल के भयानक रूप में आ जाती है। तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। जो भी मेरे बनाए खूनी रोटियां खाएगा वो मारा जाएगा। मौली पूर्ति से भागने के खातिर जैसे ही आगे बढ़ती है, चुड़ैल उसके एकदम सामने आकर एक रोटी उसके मुंह में भरते हुए कहती है, ले खा, ठूस मेरी बनाई रोटियों में कमी निकलकर खिल्ली उड़ाई थी ना, अब भुगत। बौखलाई चुड़ैल अपनी खूनी रोटियां खिलाकर उसे ढेर कर देती है। अगली भोर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लोग वहां जब काम करने आते हैं तो उनकी नजरें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे ये सब हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। आखिर ये झोपड़ी रोज रोज कैसे यहाँ खड़ी हो जाती है? जरूर इस जमीन पर किसी भूतनी का साया पड़ चुका है। क्या वाहियात बातें कर रहे हो? देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुकना चाहिए। मैं तुम्हें हर दिन के दुगने पैसे दूंगा, बस तुम मन से काम करो। जल्द से जल्द यहाँ विक्रम बजाज का होटल खुलेगा। पैसों के लालच में आकर सभी वर्कर देर रात तक काम करने लगते हैं। तभी चुड़ैल भेष बदल कर खाने से भरा डेला लाते हुए कहती है, गर्मा गर्म रोटी खा लो। वर्कर की झुंड में काम कर रहा एक सरदार कहता है, अरे पुक्के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना। ओए वीरो, कि आज रोटी शोटी खाना तो विचार नहीं है गा। चलो छेदी छेदी आ जाओ। बस गया शिकार। अब जैसे ही ये सभी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खाएंगे, इनका खेल खत्म। अरे पहला हूँ, रोटी परोस दे छेदी। ये लो सरदार जी, शुरू करो। चुड़ैल सभी के आगे अपनी बनाई खूनी रोटियां परोस देती है। ओए ओए, मक्के दी करारी रोटियां दे सरसों दा साग, कितने वक्त बाद नसीब होया है। अरे अरे सरदार जी, खाते वक्त बात नहीं करते, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, फिर मुझे बर्तन लेकर वापस भी लौटना है। सभी एक साथ रोटियां खाना शुरू करते हैं कि कुछ ही पल में चुड़ैल की बनाई रोटियों का थाक सफा चट हो जाता है। तभी सभी गला पकड़कर छटपटाने लगते हैं। अरे अरे, बचाओ बचाओ। क्यों होया? तुम सरे आनू। इनकी अंतिम घड़ी जो आन पड़ी है। चुड़ैल की दोहरी आवाज सुनकर सरदार उसके भयावह जलजले रूप की ओर ताकता है, जो सर से पांव तक आग में धधक रही थी। ये मंजर देख उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हाय रब्बा, ऐते चुड़ैल सी उनकी करा कैसे बचावा अपने मित्रानु? सरदार जी, जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? चुड़ैल जी, मैनू कुछ भी जानने दी कोई लोड़ नहीं सी। तुसी मेरी जान बख्श दियो। कद 6 फुटिया, लेकिन अकल शक्ल से एकदम फट्टू है तू। खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझको भी अपनी खूनी रोटियां खिलाकर मार डालूंगी। तुसी मेरी नाल की जान दियो। तुझे मेरी मदद करनी होगी, मगर उसके खातिर तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तकरीबन 1 माह पहले की बात है। धूमगढ़ गांव में मंजरी नाम की लड़की गांव के सीमा के बाहर एक घास फूस की टिकाऊ मढ़ई में ढाबा खोले बैठी थी। वह बेहद सस्ता खाना बेचा करती थी, जिसके चलते उसकी बेहद अच्छी कमाई होती थी। अरे मंजरी बहन,
जरा जल्दी से खाना दे दो, भूख के मारे पेट में कबड्डी मची हुई है। अरे हाँ बबलू भैया, अभी लाई। मंजरी झटपट से तवे की रोटी सेक कर खाने की थाली भरकर बबलू के आगे परोसती है और बबलू उसे 10 रुपए पकड़ा देता है, जिसे देख वहाँ बैठा एक अमीर आदमी बोलता है, अरे तुम मूर्ख औरत हो क्या? भट्टी की आग में धधक कर ये रोटियां सेक कर इतना सस्ता बेच रही हो? ऐसे कितना कमा पाती हो? अरे साहिब, छोटा मुंह बड़ी बात। सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मैं सस्ती रोटियां इसलिए बेचती हूँ जिससे कि गांव के गरीब लोग इससे पेट भर सके। भले ही उससे 4 पैसे कम आएंगे, लेकिन दुआएं तो भरपूर मिलेंगी। मानना पड़ेगा, आज के जमाने में ऐसी बड़ी सोच। हर दिन के साथ मंजरी के हाथों की रोटियां खाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी आमदनी भी दुगनी होने लगती है। पर एक रोज एक बड़ी सी गाड़ी उसकी गुमटी के आगे रुकती है, जिसमें से एक सूट बूट पहना रईस इंसान निकलता है। सुनो 2 टके की छोकरी, अपना ये चूल्हा चौका और ये जली भुनी रोटियां उठा और रफा दफा हो। आप मुझे मेरी जगह से निकालने वाले होते कौन हैं? ये ऐसे नहीं मानेगी, आगे बढ़ो और बुलडोजर चढ़ा दो। तेजी से आ रही बुलडोजर मंजरी की आंखों के सामने सब कुछ कुचल देता है। तुम अमीर अपने आप को क्या समझते हो? ये ढाबा मेरे सालों की मेहनत का फल था, मेरी जीविका का एकमात्र सहारा था। नाली के कीड़े गरीब भिखारी, तुम लोगों को पैसे ऐंठने का बहाना चाहिए। दोनों के बीच तगड़ी भिड़ंत छिड़ जाती है। तभी विक्रम उसे जोर से धकेल देता है और बुलडोजर के नुकीले हिस्से की दरांती उसके जिस्म के आर पार हो जाती है, और उसके चलते मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं उस विक्रम बजाज को मौत के घाट उतार कर ही यहाँ से जाऊंगी। तू सिर्फ किसी भी बहाने उसे लेकर यहाँ आ। अगर तूने मुझ चुड़ैल से कोई भी चालाकी की तो तेरा हश्र बुरा होगा। तो तेरा हश्र बुरा होगा। तू सिर्फ किसी भी बहाने उसे लेकर यहाँ आ। अगर तूने मुझ चुड़ैल से कोई भी चालाकी की तो तेरा हश्र बुरा होगा। लखविंदर दौड़कर विक्रम को हादसे की जगह पर ले आता है। लखविंदर, तुमने तो कहा था स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक जान पड़ता है। तभी जोर शोर से आंधी चलने लगती है और लखविंदर वहाँ से भाग चलता है। तभी चुड़ैल विक्रम का गला दबोच कर कहती है, मरेगा, अब तू मरेगा। तेरा इस जमीन पर होटल का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तुम यहाँ? इसका मतलब ये सब तुम्हारा बिछाया जाल था। हाँ, ये मुझ चुड़ैल का ही छलावा था। अब तुझे भी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खानी पड़ेंगी। विक्रम के कदम खौफ से पीछे भागने लगते हैं कि चुड़ैल गुस्से में आकर अपनी काली सिद्धियों से विक्रम पर सैकड़ों रोटियां और धधकते ज्वाला की बौछार करती है, जिसके चलते विक्रम का शरीर छिल जाता है। माफ कर दो मुझे, मत मारो, मेरी जान बख्श दो। तुझे बख्श दूं? कतई नहीं। तूने मेरी रोटियों का धंधा चौपट किया था। तेरी मौत तो आज होकर रहेगी। चुड़ैल उसका गला ताड़ ताड़ करके उसकी खोपड़ी को जल रहे चूल्हों की लपटों के हवाले करके अपना इंतकाम पूरा कर लेती है।